है इसका हमें गिवन है समवेयर हेयर द पॉइंट इज इट्स फोकस हेयर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, दिस इज एक्चुअली पोल ऑफ द मिरर। पी एफ डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, वी कैन ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। तो उसके लिए तो हमें जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी क्लोज रखना पड़ेगा कनकेव मिरर के। कहने का मतलब है बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ पे समवेयर वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट हेयर। तो अगर ये हमारा डिस्टेंस 10 है, दिस डिस्टेंस इज 10, पी एफ डिस्टेंस 10 गिवन है, इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, इसका सही रिप्लाई है ए आंसर, लेस देन 10 सेंटीमीटर। जब हम P और F के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, देन वी विल ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। रेस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास इन्वर्टेड और रियल इमेज ही आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा ऐसा मिरर है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस हमारा जो इमेज है हमेशा ही इरेक्ट आ रहा है। ये दो केसेस में होता है, कन्वेक्स और प्लेन मिरर के केसेस में होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज है हमेशा ही इरेक्ट बनता है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा है कन्वेक्स मिरर, लेट्स से दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर। तो ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जहाँ मर्जी ऑब्जेक्ट रखें, हेयर 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 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज है वो हमेशा ही यहाँ पे इरेक्ट फॉर्म होगा हेयर। दिस इज एक्चुअली इमेज। तो कन्वेक्स मिरर तो है ही, सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में भी सेम थिंग होती है। जैसे हमारे घर में जो मिरर होता है दैट इज एक्चुअली प्लेन मिरर, समवट लाइक दिस। तो ये मैटर नहीं करता स्टूडेंट कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारा जो इमेज है हमेशा ही सीधा बनता है। कुछ ऐसी की सिचुएशन होती है, ये हमारा प्लेन मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, नो मैटर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका इमेज हमेशा ही ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा, दिस इज इमेज। तो प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर इज दी सूटेबल रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, प्लेन एंड कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट है ए फुल साइज इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाय। तो ये काम तो सिर्फ कन्वेक्स मिरर ही कर सकता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज होता है वो छोटा बनता है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो दिस कैन बी डन बाय कन्वेक्स मिरर। तो इसका सूटेबल रिप्लाई है कन्वेक्स मिरर। कोई भी टॉल बिल्डिंग है, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जो आपके स्कूल की बिल्डिंग है, अगर हमें उसका फुल साइज इमेज देखना है तो वी शुड यूज कन्वेक्स मिरर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम प्रिज्म से देखें तो रेड कलर कुछ ऐसे की हमारे पास प्रिज्म होती है, समवट लाइक दिस। तो यहाँ से हमारी आती है वाइट लाइट। तो अगर बात करें यहाँ समवेयर वी आर हैविंग रेड और यहाँ पे हमारे पास है वायलट। हियर इज वी आर हैविंग रेड, हियर वी आर हैविंग वायलट। तो आप देख सकते हो रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट हुआ है। इसका मतलब 4th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका, ग्लास का। तो इसका सूटेबल रिप्लाई हमारे पास आएगा रेड कलर, क्योंकि रेड कलर लीस्ट डेविएट हुआ है। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, इट मीन्स रेड कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। हमें एंगल आर गिवन है और एंगल आई भी गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज एंगल आई 60 डिग्री और ये हमारे पास है एंगल रिफ्रैक्शन। इफ़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कुछ गिवन है 32.7 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज भी गिवन है, जस्ट हमने स्नेल्स लॉ यूज करना है। कैसे, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे साइन 60 और नीचे लिखेंगे जो एंगल गिवन है साइन 32.7, वट एवर द एंगल इज गिवन। तो उनकी वैल्यूज गिवन है, जस्ट हम वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास आंसर ए आएगा 1.603। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम इज 2/3 ऑफ इट्स स्पीड इन ए वैक्यूम। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। यहाँ से हमारे पास v किसके इक्वल आएगा, c ओवर n के। तो n एक्चुअली हमें स्पीड गिवन है, स्पीड, तो यहाँ स्पीड की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी स्पीड गिवन है, 2/3, तो c तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई c, 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है। तो ये c से c तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर चल जाएगा तो 3/2 बन जाएगा। 3/2 हमारे पास आंसर आएगा ए आंसर, 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर आएगा 3/2 ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हेन ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट रियल एंड एनलार्ज, तो हमारे पास डी ऑप्शन आएगी। ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऐसे है हमारे पास कनकेव मिरर, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास है पोल, दिस इज एक्चुअली एफ, दिस इज एफ एंड दिस इज एक्चुअली सी। तो हमें रियल एंड एनलार्ज इमेज फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस एफ और सी के बीच ऑब्जेक्ट को, हेयर, लाइक हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगा स्टूडेंट काफ़ी समवर हेयर, काफ़ी एनलार्ज बनेगा। तो सी और एफ के बीच होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन द एंगल, लेस देन, इक्वल। तो ऑफ कोर्स डेंसर से कुछ ऐसे की सिचुएशन है, ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। ये हमारे पास है नॉर्मल, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल। ये हमारी है रे, इंसिडेंट रे। ये हमारे पास एक्चुअली ग्लास, ग्लास से एयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ ऐसे। ये हमारे पास है दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज आर, यू कैन सी हियर। तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ग्रेटर देन हमारे पास 8th का ए आंसर आएगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देख सकते हो डायग्राम में, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो दिस आर इज वेरी मच ग्रेटर देन आई। तो हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हमें पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमारे पास है फोकल लेंथ गिवन है f 12.5, हमें r कैलकुलेट करना है। r हमारे पास स्टूडेंट होता है r इक्वल टू 2f, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 25। मिरर के केस में r इक्वल टू 2f होता है, तो हमारे पास आंसर आया डी ऑप्शन। 10th का हमारे पास आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट एक्चुअली है ABCD के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, 4 मीडियम है। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम। तो हमें R कम चाहिए। असल में स्टूडेंट हमारा जो डेंसर मीडियम होता है उसमें जितना मीडियम हमारा डेंसर होता है, ऑप्टिकली डेंसर, उसमें उतना ही एंगल ऑफ R कम होता है। यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा डेंसर कौन सा है। आई होप कि दिस वैल्यू इज हाईएस्ट 1.65। तो 1.65 वैल्यू है किसकी है, C की है 1.65। इसका मतलब CA जो है सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, तो C में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबसे कम बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा बी आंसर 11th का। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमारे पास है द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो कन्वेक्स लेंस से पास करेगी तो कहाँ जाएगी जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे की सिचुएशन है। ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास है
रेज आ रही है इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो कहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी स्टूडेंट, यहाँ पे फोकस के ऊपर। तो दे विल गेट कन्वर्ज ऑन फोकस लाइक दिस इज एक्चुअली अवर फोकस। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कन्वर्जेस एट फोकस एफ, सी आंसर आएगा इसका 12th का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है डायमंड का, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वी कैन मेक दिस कैलकुलेशन जस्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला V = C/N। C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 × 10⁸ N की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जितनी गिवन है, आई थिंक 2.5 गिवन है, देख लेते हैं कितनी है, 2.5 गिवन है, 2.5, तो 3 × 10⁸ 2.5। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का स्टूडेंट ये आंसर आएगा सी ऑप्शन। यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, तो सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर हमारे घर में होता है, तो वो स्टूडेंट हमें पता है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज का करता है और बिहाइंड दी मिरर करता है। कुछ ऐसे की ऑप्शन होती है, बना ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारे पास है प्लेन मिरर, लेट्स से दिस इज एक्चुअली प्लेन मिरर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट दिस। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज बनता है, बिहाइंड दी मिरर बनता है, आई होप यू कैन सी, और सेम साइज का बनता है। अगर ये हमारे पास है, लेट्स से दिस इज ऑफ 50 सेंटीमीटर, लेट्स से, तो ये भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर का ही होगा, दोनों की हाइट सेम होगी, h विल बी इक्वल टू h'। तो बी आंसर आएगा, वर्चुअल इमेज है हमारा, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट हमारे पास है कनकेव मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच रखा है, तो हमने पूछा है द इमेज वुड हैव ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हमारे पास आएगा इन्फिनिटी, दैट यू नो फ्रॉम योर बेसिक्स। आई होप यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ई और आई इक्वल होते हैं, ई और आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमारे पास इक्वल होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पावर कैलकुलेट करनी है, एफ हमें गिवन है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, P = 100/f। एफ की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 40, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का 2.5 डी आंसर आएगा 17th का ए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट हमारे पास है, टू प्रोड्यूस एन इमेज बाय कन्वेक्स लेंस एट द पोजीशन, तो यहाँ पे हमें 2f के ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज गिवन है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। 2f के ऊपर स्टूडेंट इमेज तभी फॉर्म होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर ही होता है, ये हमारा स्पेशल केस है, यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा c के ऊपर, दिस इज एक्चुअली c, ये हमारी c है, 2f स्टैंड फॉर c, तो यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। 19 में स्टूडेंट हमारे पास है, हमने कनकेव मिरर से एक इमेज फॉर्म करना है, तो कहाँ पे फॉर्म करेंगे, कौन सी वॉल के ऊपर, इसका आंसर स्टूडेंट अगर 19 का देखें तो हमारे पास ऑन दी सेम वॉल, ऑन दी वॉल एडजेसेंट, बी आंसर आना चाहिए। कुछ ऐसे की सिचुएशन होगी स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग वन ऑफ दी कनकेव, वन ऑफ दी एक्सपेरिमेंट में बी फॉर्म, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कुछ विंडो है, समवेयर हेयर, लेट्स से दिस इज विंडो, ये वॉल पहले ड्रॉ करते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए अपनी वॉल मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है विंडो, समवेयर यहाँ पे है हमारे पास विंडो, एक स्मॉल विंडो, ये हमारी है विंडो। तो विंडो से एक्चुअली हो क्या रहा है, सनलाइट आ रही है, एंटर कर रही है, तो यहाँ हम रखेंगे, फ्रंट पे रखेंगे कनकेव मिरर, यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या करेगा, ये जो सनलाइट आएगी यहाँ से इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा सेम वॉल के ऊपर, यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा सेम वॉल के ऊपर। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी, दिस इज एक्चुअली अवर कनकेव मिरर।
तो इसका आंसर हमारे पास आएगा बी आंसर। 19th का द करेक्ट रिप्लाई इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में है स्टूडेंट कि अगर ग्लास स्लैब की थिकनेस को हम इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल हैपन। तो स्टूडेंट उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे है ग्लास थिकनेस, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये है ग्लास स्लैब, एक है हमारी ये ग्लास स्लैब, तो यहाँ पे हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, जहाँ हमारी होगी कम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास रिप्लाई आएगा, अगर हमने इंक्रीज़ की है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट एक्चुअली हमसे पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है, कौन सी सही है। तो अगर ए देखें, ए में स्टूडेंट हमारी ए फिगर में देखें हमारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं। आई होप यू कैन सी हियर द रेज आर गेटिंग डाइवर्जिंग। इट मीन्स इस बॉक्स में हमारा स्टूडेंट डेफिनेटली कनकेव लेंस होना चाहिए, कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस हमारा जो होता है दैट इज एक्चुअली डाइवर्जिंग इन नेचर। तो सी ऑप्शन के सही आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में है हेडलाइट्स में हम बल्ब को कहाँ रखते हैं, फोकस के पास रखते हैं, ये तो वेल नोन है, फोकस के पास। सो दैट बी ऑप्शन आएगा इसका, सो दैट वी कैन हैव ए पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में हमें एक्चुअली 4 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। हमसे पूछा है कि लाइट सबसे स्लो किस में ट्रैवल करेगी। लाइट ट्रैवल्स स्लोएस्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। आई होप यू कैन सी हियर 1.63। किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड में सबसे स्लो ट्रैवल करेगी, बात खत्म। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसमें सबसे स्लो, तो आंसर रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, हमने क्या किया है कि एक लेंस को कट कर दिया है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विदाउट इफेक्टिंग इट्स कर्वेचर। ओके, द 2 पीसेस विल हैव इक्वल फोकल लेंथ। कितनी कितनी फोकल लेंथ होगी, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट हमारे पास आंसर F5B आएगा। ऐसे कुछ है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कुछ ऐसे की सिचुएशन है। तो हमने लेंस को काटना है विदाउट, कहने का मतलब है हमने लेंस को कुछ ऐसे काटा है, ऐसे, क्योंकि हमने 2 पीसेस में, सो दैट वी आर हैविंग 2 पीसेस। एक फर्स्ट पीस, एक हमारे पास हुआ फर्स्ट पीस और एक हमारे पास हुआ सेकंड, तो दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, अगर हमारा आर नहीं चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी सेम होगी। सीधा क्वेश्चन से रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन से क्लियर है, क्योंकि हमारे पास एफ R/2 होती है स्टूडेंट, एफ इज R/2। उसने लिखा है आर चेंज ही नहीं करनी, अगर आर नहीं चेंज होगी तो एफ भी नहीं चेंज होगी क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। When an object is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror, its image is formed at 10 cm in front। यानी कि कहने का मतलब हमें यहाँ पे u गिवन है 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 और हमारे पास इमेज है v हमारे पास है 10। तो यहाँ पे f फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें मिरर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आई होप यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f हमें कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर इन फ्रंट है, v भी हमारे पास माइनस नेगेटिव ही आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव, क्योंकि इन फ्रंट है। अगर u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, u भी नेगेटिव होगा -15। उसके बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 का हमारे पास आंसर आएगा डी। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। f की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए तो स्टूडेंट हमारे पास मायोपिया जो होता है कनकेव लेंस से होता है, और हाइपरमेट्रोपिया हम करते हैं करेक्ट बाय कन्वेक्स लेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 में है डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। बिल्कुल सही आंसर है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, ए आंसर आएगा। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण लीस्ट स्कैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है 28 में यहाँ पे हमारे पास रेनबो के रीजन पूछे हैं, तो इसकी जो प्रेफर्ड आंसर है वो होगा ये डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इफ़ ए पर्सन कैन सी ए डॉल एट द फार डिस्टेंस, कहने का मतलब है दूर वाली इसकी आई सेट तो ठीक है पर नज़दीक वाली नहीं सही। इसका मतलब ये है कि हाइपरमेट्रोपिया है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो नज़दीक वाली की है, दूर वाली सही है, तो दैट मीन ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया स्टूडेंट हमारा रेक्टिफाई होता है कन्वेक्स लेंस से, तो सी आंसर आएगा इसका, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ लाइट टू एंटर इनटू द आईज। क्वेश्चन नंबर 30 का स्टूडेंट हमारे पास पीपल आएगा, क्योंकि पीपल ही है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट। 30 का पीपल कंट्रोल्स दी लाइट विच इज एंटरिंग इनटू अवर आई। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में स्टूडेंट हमारे पास है द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस इमेज कौन सा फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में है दी स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सही बात है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमारा जो वी आर जनरली एंटरिंग इनटू स्पेस और वैक्यूम यू कैन से। तो वैक्यूम में हमारे पास एयर की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट सफिशिएंट नहीं होती। दैट इज वाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारे पास सूटेबल रिप्लाई है बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे करें। क्वेश्चन नंबर 33 में है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट हैज़। यहाँ पे एक्चुअली ये स्टूडेंट जो डिफेक्ट है ये तब होता है जब हमारी ह्यूमन आई में जो लेंस होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है, इट बिकम्स ओपेक। तो इसका आंसर हमारे पास बी आएगा, बी ऑप्शन 33। आगे चलते हैं 34 पे। 34 पे है द पार्ट ऑफ आई रिफ्रैक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल। इसका पहले तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी जो रिफ्रैक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई में कॉर्निया में होती है, तो 34 का आंसर हमारे पास आएगा सी। आगे चलते हैं 35 पे। 35 पे है 3 तरह की वेवलेंथ हमें गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग टू वायलेट, येलो, रेड लाइट, हमें अरेंज करना है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो स्टूडेंट हमारी होती है रेड की, वी नो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट की सबसे कम। तो ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन की, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 की, ए ऑप्शन। अब चलते हैं 36 पे। 36 में स्टूडेंट है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस 2 टाइम्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। तो एन की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू आर, तो 4r हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा दिस बिकम्स 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू सिल्वर। सिल्वर में स्टूडेंट ऑन देयर आउटर ऑयली द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयर रेजिस्टिविटी। तो ए ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिस, इसकी ए ऑप्शन सही नहीं है, उसने सही जो नहीं सही है वो पूछा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑब्टेन्ड इन।
तो यहाँ पे 38 का स्टूडेंट हमारे पास बी आंसर आएगा। वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हमने निकालने हैं वो ऐसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q इक्वल टू एन ई। तो Q हमें गिवन है, N हमने कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आंसर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का हमारे पास। अब चलते हैं 39 पे। 39 पे स्टूडेंट हमारे पास है, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए हीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस आई और आर हमें गिवन है, टी गिवन है। यहाँ पे कर लेते हैं, जूल में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट हम लिखेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी, आई स्क्र आर टी। आई हमें गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर रहेगा 25। आर की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी और टाइम हमें गिवन है 2 आवर्स। एक आवर में स्टूडेंट 3600 सेकंड होते हैं, 2 आवर्स में कितने होंगे, इतने 2 इंटू 3600। तो इसकी जरा हम कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा, आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, तो बी आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का, बी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। दी यूनिट ऑफ अ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट स्टूडेंट ऐसा यूनिट तो ओहम मीटर होता है, ओहम मीटर। द रीज़न बीइंग, यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से, रो एल ओवर ए। रो का यूनिट हमने फाइंड आउट करना है, तो रो हमारे पास कितनी आएगी, R A ओवर L। तो R होता है ओहम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर और L हमारे पास होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसर, रो ये ओहम मीटर हमारे पास यूनिट बनेगा रेजिस्टिविटी का। तो हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में स्टूडेंट हमारे पास है, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए चार्ज कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल 10 वोल्टेज। वर्क डन टू मूव, यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, चार्ज हमें गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्क डन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ से W की वैल्यू आएगी QV, तो QV हमारे पास, Q की वैल्यू 1 कूलम है, तो 10 41 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ पे हमें 2 ओहम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए स्टूडेंट पहले हमें करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी हैव टू कैलकुलेट द करंट। तो करंट कैसे कैलकुलेट करें देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 और 2 जो है, ये स्टूडेंट हमारे जो 3 और 2 है ये हमारे है सीरीज़ में, ये हमारे पास बनेगा 5 और उसके बाद ये 5 और 5 हमारे हैं पैरेलल में, 5 और 5 पैरेलल में है। इसका मतलब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा 5/2। आई होप यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ। जस्ट हमने एक्सप्रेशन यूज करना है, RP इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये एक्सप्रेशन यूज करना है हमने, तो 5/2 आ जाएगा। वैसे भी स्टूडेंट जब 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है, उनका आधा आता है, 5/2। अब हम निकालते हैं, पहले I निकालते हैं। I कितनी हमारी आएगी, V ओवर R। V कितनी है हमारी 4, R हमारी है 5/2। ये 2 हमारा ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, तो 8/5 हमारे पास आई है I की वैल्यू। दिस इज एक्चुअली I, टोटल I है ये हमारे पास। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो करंट हुई, टोटल करंट हमारे पास 8/5 है। अगर अब हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो टोटल करंट हमारे पास आ रही है 8/5। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है 5 ओहम, यहाँ भी एक्चुअली हमारे पास 5 ओहम ही है, दोनों ही रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो करंट है वो टोटल करंट हमारी 8/5 आ रही थी, 8/5। तो क्योंकि आगे दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 5 ओम 5 ओम, तो हमारी करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऊपर हमारे पास 4/5 जाएगी, नीचे भी 4/5।
हमने हाफ हाफ कर दिया है, 8/5 का हाफ हाफ कर दिया है। इसका मतलब स्टूडेंट नीचे वाली जो ब्रांच है उसमें करंट हमारी यहाँ पे हमारी करंट जो है वो हमारी करंट होगी 4/5। यहाँ हमारी करंट 4/5 है। तो अगर हमने 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम यूज़ करेंगे V = IR। तो I हमारी 4/5 है, R है 2, तो ये बनेगा 8/5। सॉल्व करके ये बनेगा 1.6 वोल्ट। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट हमें गिवन है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स एंड 260 वाट आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स। उसके बाद 3 फॉर दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। यहाँ पे स्टूडेंट पहले हमें E1 निकालनी पड़ेगी। E1 हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे NPT से। ये फार्मूला है हमारे पास E = NPT। पहले E1, N की जगह यहाँ पे स्टूडेंट कितना आएगा, N की जगह आएगा हमारे पास 2, क्योंकि बल्ब हमें 2 गिवन है। पावर कितनी गिवन है 60 वाट, 60। टाइम हमें कितना गिवन है 4 आवर्स। यहाँ पे देखिए 4 आवर गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 480 वाट आवर। पहला हमारे पास आ गया 480 वाट आवर। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 480 वाट आवर फर्स्ट केस का। सेकंड केस में स्टूडेंट हमारे पास 3 बल्ब्स हैं। आई होप यू कैन सी हियर 300 वाट के। यहाँ लिखेंगे 3 × 100, साथ में आएगा 5 आवर्स के लिए है, तो ये हमारे पास आएगा 1500 वाट आवर। तो पहला स्टूडेंट इसको अगर 1000 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा 0.48 किलोवाट आवर। और ये हमारे पास 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1.5। तो दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा 1.5 और दिस, तो ये हमारे पास बनेगा 1.98 बनेगा। 1.98 एक दिन की है ये 1.9 किलोवाट आवर। तो अब 30 डेज़ की निकाल लेते हैं। 30 डेज़ की कैसे निकालेंगे, 1.98 × 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यूनिट रेट हमें गिवन है, नहीं यूनिट रेट नहीं, हमने जस्ट वॉटेज निकालनी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट फॉर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.4। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन। तो दिस विल बी दी ऑप्शन फॉर दिस। इन दिस फर्स्ट E1 निकालनी है, फिर E2 निकालनी है, फिर दोनों के किलोवाट आवर ऐड बना के हमने जस्ट ऐड अप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो हम निकालेंगे V²/P से। V हमारी कितनी है 220 का स्क्वायर करेंगे। पावर हमें गिवन है 100। क्वेश्चन नंबर 44 में तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 484 ओम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे विच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्टूडेंट हमारे पास सी ऑप्शन तो मिस ही हो गई है। यहाँ पे सी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है थोड़ा सा IR का। दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट, बाकी सही है फार्मूले। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है स्टूडेंट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। हमें V गिवन है और R गिवन है, हमें I कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 46 I हम निकाल लेंगे V/R से। तो V हमारा है 20, R है 5, तो आंसर आएगा जस्ट 4 एम्पियर। तो ऑप्शन डी हमारी आएगी 46 की, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 47 पे। 47 में स्टूडेंट है, 47 में यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस गिवन है। तो नंबर 47 में स्टूडेंट हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है 8 ओम के। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 × 4, कहने का मतलब 32 आंसर आएगा। RS की वैल्यू हमारे पास आएगी 32। उसके बाद जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे RP की वैल्यू आएगी R/N, तो यहाँ पे आएगा 2। तो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो एक आया हमारे पास 32, एक हमारे पास है 2।
तो कौन सी रेशो कैलकुलेट करनी है वो देख लेते हैं। आरपी ऊपर रखना है या आरएस ऊपर रखना है। तो 32/2 करना है तो 16 आंसर आएगा स्टूडेंट। 32/2 16 आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में स्टूडेंट पी और क्यू के बीच हमें निकालना है। असल में ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है ये 6 और 6, ये जो दो 6 है ये हमारे सीरीज में है, ये हमारे हो जाएगा 12, और उसके बाद ये जो 12 ओम है ये इस 6 के साथ आएगा हमारे पास पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 6 × 12 ओवर 6 + 12 दैट मीन 18। तो यहाँ निकाले 3, तो ये आएगा 4। तो 4 ओम रेजिस्टेंस यहाँ तक आ गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट 4, ये 3 और यहाँ पे आएगा 4, ये हमारे सीरीज में है। तो कितना बना? 10 बना हमारे पास रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस। तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो डी आएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर करंट हम 100% इंक्रीज करें तो पावर कितनी इंक्रीज होगी? यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे P = I²R। ये दिस फर्स्ट पावर, तो सेकंड पावर कितनी आएगी? अगर करंट 100% इंक्रीज हुई तो इसका मतलब ट्वाइस हुई है, तो ये हमारी बनी है 4R। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? P2 पहले लिखेंगे, P1 बाद में। यहाँ उसके बाद आएगा हमारे पास ओरिजिनल R × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300%, 300। तो इसका आंसर 49 का हमारे पास आएगा बी ऑप्शन, बी। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है पावर का यूनिट कौन सा है? दी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक पावर, तो वॉट है उसका पावर, वॉट। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में स्टूडेंट हमसे पूछा है तो कौन सा मेथड सही है? एमीटर हम हमेशा ही सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर हम पैरेलल में लगाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51